अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग पर। तो जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है वो एजुकेशन सिस्टम का एक अहम जो ऑब्जेक्टिव है, अहम इसका मकसद है, चूँकि एजुकेशन सिस्टम से ही ट्रेंड होकर डिफरेंट शोबों की जो लीडरशिप है वो जाती है और सिटीज़न भी इसी एजुकेशन सिस्टम की प्रोडक्ट होते हैं। Environmental monitoring refers to the systematic observation and assessment of environmental conditions over time। वक्त के साथ साथ जो environmental conditions को देखना environmental monitoring कहलाता है। This practice involves collection, analysis and interpretation of data। इसमें भी बाकी प्रोसेस की तरह जैसे रिसर्च में होता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। किस लिए भला? टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, डिटेक्ट चेंजेस एंड एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। हमने इसलिए कि एनवायरनमेंट की हालत को हमने देखना होता है, उसमें चेंजेस को डिटेक्ट करना होता है और जो डिफरेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, रेगुलेशंस हैं, ये देखना कि वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं, उनकी वजह से मतलूबा तब्दीलियाँ पॉजिटिव आ रही हैं या नहीं आ रही। नंबर 3 है जी, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग इन्वायरमेंटल क्वालिटी। यानी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग जो है इसका बड़ा अहम रोल होता है कि इन्वायरमेंट की क्वालिटी को मेंटेन करे और इसमें पोल्यूशन का इशू अगर राइज होता है तो टाइमली एड्रेस करे, और ताकि इससे जो सस्टेनेबिलिटी बढ़े, डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी बढ़े, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी बढ़े। जो बड़े बड़े एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग, बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, नॉइस पोल्यूशन मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग, वेस्ट मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, रियल टाइम मॉनिटरिंग। अब हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। मेजरमेंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, जो हवा को आलूदा करते हैं। हवा की आलूदगी का मसला आप जानते हैं, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में, लाहौर में, बाकी शहरों में बहुत शिद्दत अख्तियार कर गया है और इससे बहुत सारी बीमारियां, ख़ास तौर पर लंग्स की बीमारियां बढ़ रही हैं। मॉनिटरिंग emissions फ्रॉम इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, ट्रैफिक एंड अदर सोर्सेज, यानी जो जो धुआं निकलता है इंडस्ट्री से और ट्रांसपोर्ट से, उसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी है, कहीं वो ख़तरे की हदों को पार तो नहीं कर गया। बी पॉइंट है जी, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। पानी जो हम यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी की मॉनिटरिंग ज़रूरी है। अदारे के सरबराह के तौर पर अदारे में होते हुए ये मसला बहुत ही अहम है। एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल्स टू असेस पैरामीटर्स लाइक उसकी पीएच कितनी है। पीएच आप जानते हैं 1 to 14 होती है और 7 के करीब करीब अच्छी समझी जाती है। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, टर्बिडिटी क्या है, यानी उसका गदलापन या सफाई उसमें से कितनी है, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं पानी में, हैवी मेटल तो नहीं है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन तो नहीं है, कहीं उसमें जर्म्स तो नहीं है नुकसानदेह आ गए। तो वाटर की जो क्वालिटी की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी, और अदारों के अंदर ड्रिंकिंग वाटर बहुत बड़ा इशू है। नंबर 2 है जी, मॉनिटरिंग ऑफ रिवर्स, लेक्स, ओशंस एंड ग्राउंड वाटर। यानी दरिया, जो झीलें हैं और समंदर है और ग्राउंड के नीचे जो पानी है उसकी क्वालिटी को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हेल्दी वाटर को यूज़ करें। सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। तो साइल में भी चूंकि पोल्यूशन जा रही है तो इसमें भी एक सेंसिटाइजेशन इदारों के अंदर, एजुकेशन सिस्टम में ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इस पर भी सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ सॉइल सैंपल्स फॉर पोल्यूटेंट्स, न्यूट्रिएंट लेवल्स एंड अदर रेलिवेंट पैरामीटर्स। इसको देखना है क्या ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं जिसको पौधे यूज़ कर सके और कोई पोल्यूटेंट्स तो नहीं है, और अदर रेलिवेंट पैरामीटर जो सॉइल के होते हैं उनको भी देखना ज़रूरी है। असेसमेंट ऑफ सॉइल ओरिजिन एंड डिग्रेडेशन, ये भी बड़ा इशू है। जो
जो दरिया हैं वो ज़रख़ेज़ मिट्टी को बहा ले जाते हैं और ज़मीन की क्वालिटी पोल्यूटेंट की वजह से डाउन हो जाती है। मसलन इसमें पॉली एथिलीन के शापर चले जाते हैं, बाकी चीज़ें चली जाती हैं, जिससे ज़मीन की क्वालिटी इस काबिल नहीं रहती कि वो हेल्दी पौधों के ग्रोथ के लिए मुनासिब हो। ई पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग। जो जो अल्लाह ताला ने एक फ्लोरा और फाना पैदा किया है उसकी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। ट्रैकिंग चेंजेस इन दी अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़, यानी अल्लाह ताला ने जो एक प्लांट्स और एनिमल्स पैदा किए हैं उनकी जो इकोसिस्टम के अंदर एक ख़ास तादाद है। अगर वो कोई भी जो एनिमल्स है या इवन जो इंसेक्ट्स हैं वो गिवन तादाद से बढ़ जाएं तो भी प्रॉब्लम है, और अगर बहुत कम हो जाएं तो भी मसला है। मॉनिटरिंग इकोसिस्टम्स टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड क्लाइमेट चेंज, माहौल में तब्दीली की वजह से और इंसानी जो एक्टिविटीज़ की वजह से क्या बायोडाइवर्सिटी में चेंज आ रही है, इसको देखना भी ज़रूरी है। मसलन आप देखें तो हमारे माहौल के अंदर बहुत सारे जानवर जो पहले पाए जाते थे अब कम हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट जो पहले बहुत कम होते थे बढ़ गए हैं। क्लाइमेट मॉनिटरिंग है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड अदर क्लाइमेट रिलेटेड वेरिएबल्स, यानी जो हमारा एक क्लाइमेट है उसको भी देखना ज़रूरी है कि हमारा टेम्परेचर क्या है, जो वाटर वेपर्स की जो प्रोपोर्शन है एयर में वो क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, और बारिशें कितनी हैं, और इसमें कोई चेंज तो नहीं आ रही है, और क्या अगर वो चेंज ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका निमुल बदल तलाश कर सकते हैं। और अगर किसी ऐसी वजह से है जो इंसानी दस्तरस से बाहर है तो उसके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट किया जा सकता है। नंबर 2 है जी मॉनिटरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ट्रेंड टू असेस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। तो आज से 50 साल पहले मौसम कैसा था, उससे 50 साल पहले कैसा था, आज कैसा है, फ्यूचर में कैसा होगा, तो इनकी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। नॉइस पोल्यूशन मॉनिटरिंग। नॉइस पोल्यूशन बड़े शहरों में ख़ासतौर पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बहुत ही बड़ा इशू है। मेजरमेंट ऑफ नॉइज लेवल्स इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज टू असेस कंप्लायंस विद नॉइज रेगुलेशंस। गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाई हुई है कि नॉइस के जो इंडेक्स है वो ख़ास लेवल से ऊपर नहीं जा सकता, अगर ऐसा है तो उसको भी देखना है। एवेल्यूएशन ऑफ पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट्स फ्रॉम नॉइस एक्सपोजर, यानी बहुत ज़्यादा नॉइस से इंसान की जो क़ुव्वत समात है वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी मेंटल हेल्थ वीक हो जाती है। इसलिए नॉइस पोल्यूशन की मॉनिटरिंग ज़रूरी है, और इंसानों की हेल्थ की भी साथ साथ जो उससे मुतासिर होते हैं। एक है जी रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग यानी दूर से सैटेलाइट से एरियल जो इमेजेस से मॉनिटर करना, क्या कोई जो डिफॉरेस्टेशन तो नहीं हो रही, बड़ी तादाद में जो जंगल तो नहीं काटे जा रहे, और ज़मीन में क्या चेंजेस हो रही हैं, और नेचुरल जो डिज़ास्टर हैं, जो फ्लड्स हैं, जो ज़लज़ले हैं, उनकी वजह से कोई लॉन्ग टर्म तब्दीली तो नहीं आ रही, इसकी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। वेस्ट मॉनिटरिंग। शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा एक वेस्ट है जिसकी जो एक जगह पर अगर मार लग जाते हैं तो भी इशू है, इसकी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। ट्रैकिंग जनरेशन, कंपोजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड एंड हैज़र्डस वेस्ट, यानी जो सॉलिड वेस्ट है जो कि ख़तरनाक है, जो हैज़र्डस है, उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। असेसमेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी देखना है कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या वक्त के साथ साथ ख़राब हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, उनमें ठीक होने का पोटेंशियल कितना है, ताकि हम इसको भी बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकें। नेक्स्ट है जी जे पॉइंट, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट को असेसमेंट भी हमने करना है, इसकी भी मॉनिटरिंग करनी है। सिस्टमैटिक एवेल्यूएशन ऑफ पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स बिफोर इनिशिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज़। ये देखना कि नया प्रोजेक्ट हम एक हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं बिल्कुल दरिया के पास, तो उसका दरिया पर क्या इम्पैक्ट आएगा। हाउसिंग स्कीम अब बिल्कुल एक जो ग्रीनरी पर बना रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा।
एक बारिशों के रास्ते में बना रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। एक छोटा सा एरिया था जहाँ वेजिटेबल पैदा होती थी जो सिटी को सप्लाई होती थी, वहाँ अगर हमने कारखाना लगा दिया तो वेजिटेबल कहाँ से आएंगी, वो लोग जो वहाँ मौजूद हैं वो फिर अपनी जॉब कहाँ से ढूंढेंगे। तो ये सारा इम्पैक्ट को देखना। नंबर 2 है जी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट assessment helps in identifying and mitigating adverse effects on environment। तो जब हम environmental impact की assessment करते हैं तो इससे हमें जो नुकसानात हैं environment में changes के, उसका पता लगाने में और उसके जो नुकसानात है उसको कम करने में मदद मिलती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, यानी मॉनिटरिंग अगर करनी है तो जाहिर है वक्त के बाद पता चले तो फ़ायदा क्या है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंसर नेटवर्क्स एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स फॉर प्रॉम्प्ट डिटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल इंसिडेंट और एमरजेंसीज। इन्वायरमेंट में अगर कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, चाहे अगर कोई एमरजेंसी है, अगर कोई इस तरह की चेंज है जो फ़ौरन बहुत बड़ी आबादी को इम्पेक्ट कर सकती है, तो वक्त पर उसका कोई ना कोई जो हल जो है वो सोचा जा सके, किया जा सके, उसको मटीरियलाइज किया जा सके। तो अभी हमने जो गुफ्तगू की एस्पेक्ट्स हमने देखे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के, उसमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग पर बात की, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग पर बात की, साइल क्वालिटी मॉनिटरिंग थी, बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग है, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, नॉइस पोल्यूशन मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग है, वेस्ट मॉनिटरिंग है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है और रियल टाइम मॉनिटरिंग है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।